हेलो गाइस, वेलकम टू ओमेन वीएफएक्स। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने शॉट को डिनॉइस कर सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली दो टूल्स का यूज़ करेंगे। एक हमारा डिनॉइस और एक हमारा रिड्यूस नॉइस। तो जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ हो रहा है वो हमारा होता है रिड्यूस नॉइस, और डिनॉइस जो होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट न्यूक में आता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। कहीं ना कहीं सबके अलग अलग यूज़ होते हैं अलग अलग शॉट्स पे। तो आज हम दोनों ही सीखेंगे विद सम एडवांस टेक्निक और बेसिक भी। सो बिना देर किए लेट्स रोल इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, आ चुके हैं इस वक्त हम अपने न्यूक के नोट ग्राफ टैब पे, जहाँ पे हमने ली है एक फुटेज, और अब हम इसे करेंगे डी नॉइस अपने दो नोट से। एक हो गया हमारा रिड्यूस नॉइस, जो एक प्लगइन है जो आपको परचेज करना पड़ेगा, और एक होता है हमारा डी नॉइस जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो अगर हम डिनॉइस को अपने फुटेज में कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलेंगे, ये आप देख सकते हो, जिसमें आपका जीपीयू, सोर्स, नॉइस मॉडल, प्रोफाइल, आउटपुट, मतलब आपके डिनॉइस करने के बहुत सारे बहुत ही अच्छे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने सोर्स से। तो सोर्स में बेसिकली हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें होता है कि एक डिजिटल और एक फिल्म। तो डिजिटल और फिल्म में ये डिफरेंस है कि कुछ हमारे जो फुटेजेस होती है ना, हमारे जो कैमरा होते हैं ना, उसमें से तो डिजिटल यूज करने का मोटिव ये होता है हमारा कि स्पेसिफाई वेदर द फुटेज वाज कैप्चर्ड ऑन अ फिल्म और अ सीसीडी सेंटर। तो जो हमारा बहुत सारे कैमरे होते हैं ना, पुराने जो कैमरे होते थे उसमें हमारे फिल्म यूज होती थी। तो उसकी जो ग्रेन प्रोफाइल होती है वो अलग होती है अपने आउटपुट में आने के बाद, और जो हमारी डिजिटल होती है ना उसकी ग्रेन प्रोफाइल अलग होती है। तो वो चीज़ हमें डिनॉइस को स्पेसिफाई करना होता है कि हमारा जो शॉट है वो किस कैमरे से एक्चुअली शूट हुआ है। तो जैसे कि हमारा डिजिटल कैमरा यूज होता है आज के टाइम में, तो हम इसको डिजिटल रखेंगे। अगर आपका फिल्म वाले कैमरे पे यूज हुआ है तो आप उसे फिल्म रख सकते हो। तो हम अभी रखेंगे डिजिटल। अब उसके बाद हम आते हैं नॉइस मॉडल में, मॉड्यूलेटेड और कांस्टेंट। तो मॉड्यूलेटेड और कांस्टेंट में ये डिफरेंस होता है कि कांस्टेंट जो होता है वो हमारा, जब भी हम कोई शॉट होता है हमारे पास, अगर वो फिल्म पे शूट हुआ है और बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, या डार्क हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन ना हो, और अगर डिजिटल में यूज़ हुआ है तो उसकी लाइट्स में बहुत ज़्यादा ग्रेन ना हो, तब हम उसको रखते हैं अपना कांस्टेंट। ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि एक नॉर्मल डिसेंट सी डी प्रोफाइलिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। बट अगर यही चीज़ हम मॉड्यूलेटेड में रखेंगे तो मॉड्यूलेटेड पे हमें और अच्छा ऑप्शन मिलेगा और अच्छा कंट्रोल मिलेगा। आई प्रेफर मॉड्यूलेटेड। ओके। अब आते हैं हम अपने लिफ्ट ब्लैक्स में। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है लिफ्ट ब्लैक्स में। क्या होता है ना, बेसिकली मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि आपका जो ग्रेन होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपके डार्क रीजन में आता है। ठीक है। ऑल्दो वो होता वाइट रीजन में भी है, बट सबसे ज़्यादा हमें जो दिखता है ना वो हमें दिखता है अपने डार्क रीजन में। जैसे लेट्स सपोज आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितना डार्क है। तो अभी जब आप हम यहाँ पे ये देखेंगे ना, तो ये देखो हमें कितना सारा ग्रेन्स दिख रहा है यहाँ पे। एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे बहुत सारा ग्रेन्स है, बट वही चीज़ हम वाइट में देखेंगे तो है, बट हमें उतना दिख नहीं रहा क्योंकि लुमिनेंस है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा ग्रेन हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं वापस अपने डी नॉइस में, जहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे एक प्रोफाइल, जहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिया होता है कि ऑटोमेटिक रखना है या कांस्टेंट। तो बेसिकली ऑटोमेटिक में क्या होता है ना, हमारे डिनॉइस के कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं हाईलाइट, मिड्स और ब्लैक्स के लिए। तो वो उस पैरामीटर्स पे सारी फुटेज को डिनॉइस करता है। तो और इसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं बेसिकली, बट जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये सारी इंटेंसिटीज को एक ही लेवल पे डिनॉइस करता है, एक ही पैरामीटर पे डिनॉइस करता है। और उसके बाद फिर हम आते हैं अपने आउटपुट पे। तो आउटपुट पे हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट और डिनॉइस। तो ये रिजल्ट में तो हमें अपना फुटेज दिखेगा डिनॉइस प्लेट, बट जब हम नॉइस पे जाएंगे तो नॉइस पे हमें दिखेगा अपना ग्रेन्स, अपनी नॉइस। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने डिनॉइस अमाउंट पे, जहाँ से हमारा सारा खेल शुरू होता है। तो डिनॉइस अमाउंट को हम रखते हैं बेसिकली 1, या अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको बढ़ाते हैं, डिनॉइस अमाउंट को 2, 3, 4 करते हैं। रोल ऑफ में बेसिकली क्या होता है, वो उसको स्मूथ करता है। रोल ऑफ और स्मूथनेस एक तरह से आपके स्मूथनेस का काम करते हैं। जैसा कि आप ये रोल ऑफ में पढ़ सकते हो कि रोल ऑफ कंट्रोल्स वेदर यूज अ सॉफ्ट थ्रेशोल्डिंग, वन इज हार्ड थ्रेशोल्डिंग एंड अनदर वैल्यू मींस सॉफ्ट थ्रेशोल्ड बिटवीन डिग्रेन अमाउंट ऑफ रोल ऑफ डिग्रेन अमाउंट। तो हमें इससे क्या होता है, ये दोनों स्मूथनेस के लिए काम करते हैं एक तरह से।
और उसके बाद आता है लुमिनेंस ब्लेंड हमारे पास। तो लुमिनेंस ब्लेंड में क्या होता है ना, कभी कभी डिनॉइस करते वक्त हमारी जो लुमिनेंस प्रोफाइल होती है ना, यानी जो हमारी लुमिनेंस वैल्यू होती है वो कभी कभी फ्लैट हो जाती है। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उस चीज़ को वापस रिटेन करने के लिए हम लुमिनेंस ब्लेंड का यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू आर प्रिजर्व एजेस। तो प्रिजर्व एजेस में क्या होता है ना कि डिनॉइस करते टाइम हमारी कभी कभी एजेस उड़ जाती है या हमारी डिटेल चली जाती है जिसे हम कहें, तो ये प्रिजर्व एजेस उसका काम करता है। नाउ कमिंग टू टेम्पोरल प्रोसेसिंग। तो टेम्पोरल प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है ना कि हम इसको, ये अभी एक फ्रेम से सैंपल करेगा हमारा नॉइस, बट अगर हम टेम्पोरल प्रोसेसिंग ऑन करेंगे तो हमारे आगे पीछे के फ्रेम्स को भी सैंपल करता है। तो थोड़ा इसमें आपका जीपीयू टास्क बढ़ जाता है, बट इससे हमें थोड़ी प्रोफाइल अच्छी मिलती है। ओके, तो मैं आपको जो मैंने अभी तक बताया उसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो आइए हम अपने आते हैं डिनॉइस पे, जहाँ पे हमने सेट किया हुआ है अपना डिजिटल, क्योंकि ये फुटेज डिजिटल कैमरे से शूट हुई है। और हम इसको रखेंगे मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड हमारा अच्छा ऑप्शन होता है, और लेफ्ट ब्लैक, इसमें हमारे ब्लैक्स लिफ्ट हो जाएंगे। हमें दिखेंगे नहीं वो लिफ्ट होते हुए, बट वो लिफ्ट होके रिवर्स हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने आउटपुट पे। तो हमें अभी देखना है रिजल्ट। हम इसको करते हैं डिनॉइस। डिनॉइस में हम इसको बढ़ाते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। एज यू कैन सी, मैं अपने फुटेज को देख पा रहा हूँ, इसमें कुछ असर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपना एनालिसिस रीजन रखा ही नहीं। तो हमें अपने एनालिसिस रीजन को हम जितना अच्छा बड़ा हमें मिल रहा हो वहाँ पे रखेंगे। ट्राई टू पुट इट ऑन अ डार्क एरिया जहाँ पे हमें और अच्छा ग्रेन प्रोफाइल मिलता है। तो एज यू कैन सी कितना सारा ग्रेन्स हमारा चला गया है, बट हमें अपने डिटेल्स नहीं जाने देनी है, डिटेल्स को हमें प्रिजर्व करना है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अगर स्मूथ करेंगे, जस्ट लाइक एज यू कैन सी, स्मूथनेस यहाँ पे देख रहे हो क्या डिफरेंस आ रहा है रोल ऑफ स्मूथनेस करने पे। तो जो हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, तो वो चीज़ हम रोल ऑफ और स्मूथनेस से सही कर सकते हैं। स्मूथनेस की वैल्यू 1 है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। जैसे ये 100 हो गया, 100 हमें इतना नहीं रखना है स्मूथनेस, तो 1 से ज़्यादा हो गया। आई थिंक इसको लेट इट मेक इट 15। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी स्मूथनेस को और कम करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 10। तो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत है, एंड दैट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि जब हम इस पे ग्रेन्स डालेंगे तो हम अपने बहुत सारी डिटेल्स को रिटेन कर लेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा लुमिनेंस ब्लेंड। तो हमें तो नहीं लगता कि हमारा लुमिनेंस इतना कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम लुमिनेंस को रिटेन कर लेंगे। तो आई प्रेफर टू यूज़ इट 1, मैं इसको 1 ही रखता हूँ लुमिनेंस ब्लेंड को। उसके बाद हमारा आता है प्रिजर्व एजेस पे, जहाँ पे अगर हमारा जो एजेस होती है ना, एजेस कभी कभी कहता है डिनॉइस करने के बाद हमारी एजेस गड़बड़ हो जाती है, तो हम इसको ऑन करके अपनी एजेस को अच्छे से और रिटेन कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं टेम्पोरल प्रोसेसिंग पर। तो टेम्पोरल प्रोसेसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी अभी जो आप देख रहे हो एनालिसिस रीजन, तो टेम्पोरल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हम इसे इनेबल करेंगे तो ये हमारे अगले और पिछले फ्रेम से सैंपल लेके उसी रीजन का एक बेटर डिनॉइस प्रोफाइल जनरेट करेगा, और इसके लिए हमें मोशन चैनल की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी हमारे पास है नहीं। तो उसके बाद हम आते हैं अपने नॉइस एनालिसिस पे। तो नॉइस एनालिसिस पे क्या होता है कि जब भी ये जो हमारा रीजन होता है ना, ये होता है हमारा एनालिसिस एरिया। तो ये हमारा जो एरिया होता है ये नॉइस एनालाइज करता है, बट जब हम इसे लॉक कर देते हैं तो कोई भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है एक और ऑप्शन जहाँ पे हम अपनी नॉइस प्रोफाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सीन है इसमें। तो बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स होती हैं। लेट्स सपोज जैसे कि आप कुछ एडिट करते हो, एक तरह का फिल्टर होता है ना जब आप फोटो एडिट करते हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक प्रोफाइल बनाई जाती है बेसिकली एक सीक्वेंस के लिए पूरा। तो वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करके हम उसे निकाल सकते हैं अपनी उस प्रोफाइल को।
आफ्टर देन वी विल कम टू ट्यून फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसीज यानी वैल्यू पिक्सल वैल्यू मोर देन 1, और अपनी मीडियम फ्रीक्वेंसी यानी मिड रेंज वाली, और लो मतलब 0 के आसपास वाली। तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम अपने मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। इस पर मैं अलग क्लास लूँगा आप सभी की ग्रेड में, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि 0 से 1 की वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है न्यूक में। बेसिकली पूरा न्यू किसी पे चल रहा होता है। ओके, आई थिंक हमारी एक बेटर डिनॉइस प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है, एक अच्छा हमें डिनॉइस शॉट मिल चुका है, जहाँ पे एज यू कैन सी हमारी प्रोफाइल एकदम अच्छे से डिनॉइस हो चुकी है। बट अभी हम एक और तरीका आजमाते हैं, जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अपना लॉक टू लेन वाला मेथड। तो बेसिकली लॉक टू लेन मेथड में क्या होता है ना, हम अपने शॉट को सबसे पहले लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हम इसको साइड में रखते हैं और एक और लेते हैं डिनॉइस। इसमें हम अपने डिजिटल मॉड्यूलेटेड लेफ्ट ब्लैक कांस्टेंट, और इसको कर देंगे फुल स्मूथनेस को 4 5 10 1। मैं उसमें से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी सिमिलर शॉट पे किया हुआ है। तो उसके बाद हम आते हैं अपने लॉक टू लेन वाले मेथड पे। तो लॉक टू लेन वाले मेथड पे हमें क्या करना है, हम इसे लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लगाएंगे कि लॉक टू लीनियर हो चुका है, उसके बाद हम इसको करेंगे डिनॉइस। डिनॉइस करने के लिए हमें इसको रखना पड़ेगा अपने डार्क रीजन पे, इसको हमें रखना पड़ेगा अपने वाइट रीजन पे। तो एज यू कैन सी वाइट रीजन पे या ओवरऑल जितनी नॉइस थी सब हट चुकी है। और उसके बाद हम लेंगे एक और लॉक टू लेन, जहाँ पे हम इसको कर देंगे लीनियर से लॉक। तो हमने ये किया वापस, और एज यू कैन सी तो हमें मिल गया अपना शॉट एज इट इज वापस। नाउ वी विल कंपेयर द प्रीवियस डिनॉइस विद द करेंट वन, कि हमें अच्छा प्रोफाइल किस में मिला है। सी, ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये शॉर्ट टू शॉर्ट डिपेंड होते हैं। कभी कभी अगर नहीं निकले तो आप ये ट्रिक्स और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि डिनॉइस में ये ऑप्शन होता है, आप ये यूज़ करके एक बेटर डिनॉइस प्रोफाइल निकाल सकते हो। एज यू कैन सी हमारे प्रीवियस डिनॉइस प्रोफाइल डिनॉइस नोड में हमें एक बेटर और अच्छा डिनॉइस मिल रहा है। तो लॉक टू लेन यूज़ करने का एक ये इशू होता है, बट ये है कि ये कहीं कहीं पे हेल्प भी करता है आपको। तो हमें अपने प्रीवियस में मिल रहा है बहुत अच्छा डिनॉइस प्रोफाइल। और एक तरीका और है जिसमें हम यूज़ करते हैं अपना ग्रेड मेथड। तो हम बेसिकली ग्रेड मेथड में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम अपने ब्लैक्स को लिफ्ट अप करते हैं जहाँ पे हमें ग्रेन्स और ज़्यादा दिखाई दे। तो हम लिफ्ट ब्लैक में बेसिकली होता है, अभी के लिए आप इतना जान लो। लेकिन हम इसको 0.1 नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 0.01, यानी हम इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो इसको हम बढ़ाएंगे, ताकि हमें एक बेसिकली एक एवरेज लेवल तक हम इसको बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। हम इसको इसलिए बढ़ाएंगे ताकि जो हमारे डार्क एरिया है ना, ये एज यू कैन सी डार्क एरिया पे भी ये एक अच्छा प्रोफाइल जनरेट करके दे हमें। अब उसके बाद हम लेंगे अपना एक सेम यही डिनॉइस को हम कॉपी कर लेते हैं, और हम इसको करेंगे यूज एक बड़ा सा एनालिसिस रीजन बना के। अब आप कह रहे होंगे कि इस पे तो ग्रेड लगा दिया, लिफ्ट अप कर दिया, फुटेज तो पहले जैसी रही नहीं। तो कॉपी करके इसको सेम ग्रेड को नीचे लगाएंगे, और इसमें एक रिवर्स का ऑप्शन आता है, इसको करते ही बूम रिवर्स हो जाएगा आपका शॉट। तो अभी आप देख सकते हो, अगर मैं डिनॉइस को बंद करूं तो आपका शॉट बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं चेंज हुआ और डिनॉइस हो गया। सो आप देखो, तो ये अलग अलग मेथड से आप यूज़ कर सकते हो।
तो ये अलग अलग मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी हमने ऑलमोस्ट सेम ही अपना डिनॉइस लिया है, डिनॉइस प्लेट हमने अपना सेम ही डिनॉइस नोड लिया हुआ है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो एज यू कैन सी इसमें इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ग्रेड मेथड और लिफ्ट ब्लैक मेथड। तो क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी लिफ्ट ब्लैक्स कर रखा है जो कि पहले से ही आपके शॉर्ट के ब्लैक्स को लिफ्ट कर देता है, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, ये आप मेथड्स, ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो लॉक टू लेन डिनॉइस करने के लिए, ग्रेड मेथड, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें इतनी नेसेसरी होती नहीं है, एनालिसिस रीजन और आपका ये हाई फ्रीक्वेंसीज मिड लो फ्रीक्वेंसीज ट्यून चैनल, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। बट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको अपने हिसाब से, कि आपके हाई में क्या रहेगा, मिड में क्या रहेगा, लो में क्या रहेगा, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो एज यू कैन सी मैंने इसको ऑन किया प्रोसेस वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए अपने लीफ लो फ्रीक्वेंसी पे भी, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी को भी डिनॉइस कर रहा है इस वक्त, सॉरी। एज यू कैन सी अपने शॉर्ट के अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी को भी डिनॉइस कर रहा है। इजंट इट सो कूल। बट क्या हो रहा है कि एज यू कैन सी हमारे शॉर्ट का जो ब्लर ज़्यादा हो रहा है हमारे शॉट में, नो इश्यूज़, हम इसे रिटेन कर लेंगे। बट वी विल ट्राई कि हम इसकी वैल्यू कम कर सकें स्मूथनेस की। वी हैव टू मेक इट 5। जितना स्मूथनेस कम रहेगा ना उतना हमें अच्छा मिलेगा। एज यू कैन सी अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो मुझे कितना अच्छा डिनॉइस प्रोफाइल मिल रहा है, एकदम सब कुछ डिनॉइस हो चुका है, इवन इन दिस डार्क। उसके बाद हमें एक अच्छी डिनॉइस प्रोफाइल मिल चुकी है। तो अब हम आते हैं अपने रिड्यूस नॉइस पे, जो कि एक प्लगइन है नीट वीडियो का, और इसको यूज़ करने के लिए हमें प्रिपेयर नॉइस प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपने शॉट दिखेगा जो कि एक क्रोमिनेंस चैनल रहेगा और एक हमारा लुमिनेंस रहेगा और एक हमारा नॉर्मल RGB है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपने एनालिसिस रीजन को ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सबसे अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है हमें, कहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंपल मिल रहे हैं अच्छे। तो 13.8 एज यू कैन सी। उसके बाद हम जाएंगे ऑटो प्रोफाइल पे। ऑटो प्रोफाइल पे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 73% हुआ है। मेक श्योर कि इसका ये जो परसेंटेज आता है ना, ये आपका 75% से ऊपर ही रहे, बहुत ज़्यादा भी ना रहे, उसकी वजह से आपकी डिटेल जा सकती है, लेकिन इसे एटलीस्ट 75% से ऊपर ही रखें। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं रख के ट्राई करता हूँ तो इधर उधर आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। सी 78% वी हैव गॉट इट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि नॉर्मल व्यू मोड आप देख सकते हो, यहाँ पे व्यूइंग मोड मिलता है बेसिकली, या फिर आप RGB में देखना चाहते हो कि RGBA में कैसा रहता है, या फिर आप देखना चाहते हो कि लुमिनेंस और क्रोमिनेंस में कैसा दिखता है और RGBA में कैसा दिखता है, तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। उसके बाद अब हमारा आता है कि आप अपने टाइल्स को कैसे सेट करना चाहते हो, 2x2 या फिर 1+3, ऐसा टाइल्स आप सेट कर सकते हो। तो 1+3 कुछ ऐसा दिखेगा और 2x2 कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से आपका जूमिंग परसेंट दिखेगा कि आप कितने परसेंट देख रहे हो, जूम टू फिट। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका वीडियो स्कैन टाइप क्या है, प्रोग्रेसिव है कि इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड में ये कुछ ऐसा स्क्वीज दिखेगा और प्रोग्रेसिव में ये ऐसा प्रॉपर आपको 4 टाइल्स मिलेंगे देखने के लिए।
उसके बाद आपको इनपुट डाटा टाइप बताना है कि लीनियर है कि गामा करेक्टेड है, तो हमारा है लीनियर। या फिर उसके बाद आता है हमारा ये, जहाँ से आप अपने लिफ्ट को बढ़ा सकते हो। सो एज यू कैन सी ब्लैक्स का कितना इम्पोर्टेंस है डिनॉइस करने में। तो अपने ब्लैक्स को हमें थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क रीजन होगा वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ग्रेन्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ फ्रेम्स है आगे पीछे के, तो आप इसको आगे पीछे करके भी अपनी सैम्पलिंग कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने लोड प्रोफाइल पे। लोड प्रोफाइल से अगर आपके पास पहले से ही कोई नॉइस प्रोफाइल बनी हुई है .dnp में, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है नॉइस फिल्टर, वो तब आएगा जब हम इसको सैंपल करेंगे, एंड इट शुड बी मोर देन 75%। ओके, सो हमें 78% मिल चुका है। उसके बाद हम इसे करेंगे ऑटो फाइन ट्यून, जो कि फिर से कम हो गया। उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे। ओके 78, गॉट इट। फिर हम आते हैं अपने नॉइज फिल्टर सेटिंग्स पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें प्रोफाइल इंपोर्ट फिल्टर, बेसिकली जो होता है प्रीसेट्स, उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है। और यहाँ पे हम आते हैं टेम्पोरल। तो रेडियस बढ़ाने से जैसा कि आप देख सकते हो कि थोड़ा सा फिल्टर हो रहा है और अच्छा मिल रहा है आपको। याद है जैसे हम उसमें करते थे अपना डिनॉइस में स्मूथ और रोल ऑफ, तो ये भी कुछ वैसा ही है। तो हम इसे रखेंगे 1 ही। और अगर हम जाते हैं स्पेटियल पे, तो यहाँ पे हम अपना नॉइस लेवल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जूम करके देखेंगे, तो आप ये देख सकते हो कि कितना अच्छा स्मूथ क्लीन कर रहा है ये। लुमिनेंस में भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिसको करके, या कुछ ऐसे फिल्टर ऑप्शंस है जिसको आप थोड़ा सा ट्वीक करके एक बेटर आउटपुट पा सकते हो। जिसके बाद हम आते हैं अपने जनरल वाले टैब में, जहाँ पे आपको रेजोल्यूशन और बिट्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और छोटी मोटी चीज़ें जो आप पहले कर चुके हैं। और शार्पनिंग अगर आपको करना हो तो आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा शार्प अगर करना हो, या फिर थोड़ा सा मीडियम या फिर लार्ज आपको रखना हो। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतने आपको ऑप्शन पे घुसने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये सब बता देता हूँ। उसके बाद हम अपना बेस यहाँ पे आते हैं जनरली। उसके बाद हम आते हैं अपने जनरली डिवाइस नॉइस प्रोफाइल पे। यहाँ पे हम करते देखते हैं अपना ऑटो प्रोफाइल, और हमारा जो क्वालिटी होना चाहिए वो होना चाहिए 78% एज यू कैन सी। उसके बाद हम इसे करेंगे अप्लाई, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक अच्छी खासी मस्त डिनॉइस फुटेज मिल चुकी है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 1 2 1 2, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा डिनॉइस हुआ है। थोड़ा ट्विक करके आप और बेटर रिजल्ट पा सकते हो, नो डाउट। तो आज हमने देखा कि कैसे हम न्यूक के डिफ़ॉल्ट डिनॉइस नोड, यानी कि डिनॉइस को हम कैसे यूज़ करते हैं विद सम एडवांस थिंग्स, और हमने देखा कि रिड्यूस नॉइस को भी कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे VFX से रिलेटेड और सारी नई चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय।